राजीव गांधी 20 अगस्त 1944 को पैदा हुए थे। एक भारतीय राजनेता और पायलट थे। उन्होंने 1984 से 1989 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले श्री राजीव गांधी भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे और संभवतः दुनिया के उन युवा राजनेताओं में से एक हैं जिन्होंने सरकार का नेतृत्व किया और सरकार में भराड़ीसैंण गैरसैंण में मानसून सत्र के दौरान समस्त विधायकों ने, जो कि विपक्ष के हैं, सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने एक दिवसीय धरना दिया और विधानसभा के अंदर ही अपना बिस्तर डाल दिया। विधायकों ने साफ कहा कि जब तक सरकार नहीं मानेगी वो इस सरकार के खिलाफ रहेंगे। जनता को गुमराह करने का सरकार पर विधायकों ने आरोप लगाया है। प्रतिपक्ष यशपाल आर्या, हरीश धामी, मनोज तिवारी और साथ में तिलक राज बेहड़, प्रीतम सिंह और अन्य समस्त विधायक धरने में जमे रहे। प्रश्न चल रहा और सदन में क्या तैयारी है? देखिए, हम विपक्ष के रूप में हैं और सड़क से लेकर सदन तक हमारा एक ही मामला है कि उत्तराखंड राज्य में जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, कानून व्यवस्था सबसे मेन मुद्दा है। जिस प्रदेश का नेता प्रतिपक्ष और वहाँ के विधायक, चार विधायक एक साथ हैं और उनको जो है वो सुरक्षित नहीं रह सकते हैं, तो उस प्रदेश में आम जनमानस के साथ क्या हो रहा होगा? आपने देखा इस पंचायत में बेताल घाट में गोलीकांड हो गया, आपके जो है द्वारहाट में पत्थरबाजी हो गई। इस तरह प्रदेश के कई मामले हैं और जिस तरह से सरकारी अमला, सरकारी तंत्र, हम ये कहेंगे कि जिलाधिकारी से लेके एसपी और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो सरकार के जो है एक तरफ से चाटुकार और पिट्ठू बन के जो काम कर रहे हैं, उनके विरोध में कानून व्यवस्था पर हम लोग जो है लॉ एंड ऑर्डर पे आज सदन में चर्चा चल रही है। गैरसैंण में मानसून सत्र हो रहा है लेकिन गैरसैंण की कहीं बात नहीं आती है, तो क्या तैयारी है? देखिए, निश्चित तौर पे आने वाले समय में गैरसैंण की बात भी आएगी। आज सबसे महत्वपूर्ण मामला है कि कानून व्यवस्था है। जिस उत्तराखंड को, जिसको हम देवभूमि कहते हैं, उस देवभूमि को ये भाजपा किस ओर ले जा रही है? हमारा नैतिकता, हमारी जिम्मेदारी है। ये उत्तराखंड राज्य हमको जो है यहाँ पर जो है लोगों के यहाँ पे कुर्बानियों के बाद मिली है, शहादत के बाद ये उत्तराखंड राज्य मिला है। तो हम उन जो हमारे उत्तराखंड के जो शहीद हैं, जिनके सपना था उत्तराखंड राज्य का, उस सपने को हम जो है ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं। इस देवभूमि को हम जो है कोई इस तरह का माहौल नहीं बनाना चाहते कि जहां पर गोलीकांड हो। पहली बार इस बार इस तरह की हरकत हुई, इसको लेकर लड़ेंगे। कल हमारा मामला है कि पूरे उत्तराखंड में जिस तरह धराली में आपदा आई है, पूरे उत्तराखंड के दैवीय आपदा के मामले को लेके आएंगे और गैरसैंण को स्थायी राजधानी के मामले को भी हम लेके आएंगे। विधायक गैरसैंण को जिला नहीं बनाया गया, क्या विपक्ष की कोई इसको लेकर के मांग रहेगी? देखिए, हम बिल्कुल, हमारी जब सरकार थी हमने तो तब ये तो 4 जिले की बात करते हैं, हम 9 जिले और बनाने की बात कर रहे थे माननीय हरीश राव जी के समय, लेकिन उस समय हमको ज्यादा समय नहीं मिला और बैसाखियों के साथ वो सरकार चली, इसलिए हम कई डिसीजन नहीं ले पाए। लेकिन आने वाले समय में जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो निश्चित तौर पर गैरसैंण के अलावा कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जिला भी बनेगा। उसके लिए जो है कांग्रेस वचनबद्ध है। मुनस्यारी के ढीलम में भारी आपदा से 2 परिवारों को खतरा हो गया है। क्षेत्रीय विक्रम दानू, जो कि कांग्रेस के डीडीआर जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रशासन से निवेदन किया है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री, कुमाऊं कमिश्नर, जिलाधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार इत्यादि को ज्ञापन भी प्रेषित किया है ईमेल के माध्यम से। उन्होंने कहा तत्काल इन परिवारों को स्थापित किया जाए। विस्थापित करने के बाद उन परिवारों की सुरक्षा हो सकती है, अन्यथा कभी भी ये परिवार दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। आपदा की जद में आए उक्त परिवार ढीलम गांव के रहने वाले हैं। तत्काल उनका विस्थापन आवश्यक है। धारचूला के मुर्गा व्यवसायियों की पशु चिकित्सा अधिकारी व अधिशासी अधिकारी धारचूला के संग एक बैठक पशुपालन में आयोजित की गई। उक्त बैठक में समस्त विक्रेता मौजूद थे। वहीं पशु चिकित्सा अधिकारी के संज्ञान में आने के बाद ही मुर्गा व्यवसायी अपना मुर्गे का व्यवसाय कर सकते हैं। बताया गया है कि धारचूला में जो पोल्ट्री फार्म है उन्हीं से खरीद फरोख्त की जाए, अन्यथा बाहरी क्षेत्रों से आते हुए मुर्गे को प्रतिबंधित किया गया है। अब बता दें कि क्षेत्र के लोगों को भारी नुकसान को देखते हुए अधिशासी अभियंता अधिकारी नगरपालिका धारचूला के द्वारा गुजारिश की गई है कि पशु चिकित्सा अधिकारी के दिशा निर्देशों के अनुसार ही मुर्गे का व्यवसाय किया जाए। अब कहीं न कहीं प्रतिबंध हटा दिया गया है, लेकिन चिकित्सा अधिकारी की अनुमति लेना भी आवश्यक होगा। तो वो परमिशन कहाँ से बनाएंगे सर? पुलिस वाले लोग परेशान करते थे। 2 बार तो चालान काट दिया। कोई छोटी दुकान है, कोई इतनी बड़ी भी नहीं है।
हाँ ठीक बात, तुम भी सही बोल रहे हो, बोलो सर अपना वो रखो। तो हम सर जाएंगे किसके बाद सर देखिए, चाहे धंधा कोई भी कर रहा है, एक गरीब बंदा धंधा कर रहा है, तो सर वो अपने बच्चों का, अब कोई परेशान करे तो बेचारा कहाँ से करेगा यार। तो मैं नगर पालिका में भी ये भाई साहब ने क्या एप्लीकेशन दे के आया हूँ सर, तो सर बन ही नहीं रहा वो, ड्राइविंग तो बंद ही है, तो पुलिस वाले बोल नवनिर्वाचित रांची के प्रधान हरीश धामी जो कि युवा हैं, आज एशियन एकेडमी के महामंडलेश्वर 1008 जूना अखाड़ा स्वामी वीरेंद्र महाराज के दरबार में पहुंचे। वीरेंद्र महाराज के द्वारा उनको शुभकामना के साथ साधुवाद दिया गया कि छोटी सी उम्र में उन्होंने सफलता हासिल की है। उनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ उन्हें बुके प्रदान किया गया, शॉल भेंट की गई, उनका सम्मान किया गया। बता दें कि 1008 स्वामी वीरेंद्र महाराज के द्वारा सभी नवनिर्वाचित लोगों का स्वागत किया गया है। टांगा में विक्रम दानू की जद्दोजहद के बाद सफलतापूर्वक ट्रांसफार्मर को स्थापित कर दिया गया है और विद्युत चालू हो गई है। टांगा में विद्युत कर्मचारियों के द्वारा खराब पड़े ट्रांसफार्मर की रिपेयर करने के बाद ट्रांसफार्मर को चालू करने के उपरांत जनता को विद्युत की सप्लाई दे दी गई है। लगातार विक्रम दानू के द्वारा टांगा के खराब ट्रांसफार्मर के लिए मांग की जा रही थी। उक्त मांग को देखते हुए विद्युत विभाग के द्वारा टांगा में ट्रांसफार्मर को ठीक करने के उपरांत विद्युत व्यवस्था को सुचारू कर दिया गया है। ये नया बन गया हमारा ट्रांसफार्मर, टांगा ग्रुप में डालेंगे। ओके है ये, तीनों फेज बना करके विद्युत व्यवस्था सुचारू हो गई है। मदकोट के वल्दी वाली सड़क में बड़े बड़े बोल्डर डालकर पैराफिट निर्माण का कार्य किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बिटकुल कंपनी के द्वारा उक्त कार्य किया जा रहा है। पूर्व में भी कई बार जनता ने शिकायत करने के बाद भी बिटकुल कंपनी का कार्य बिल्कुल स्तरविहीन है। लोगों ने इसकी जांच की मांग की है। साथ ही कार्य रोकने की बात भी लोगों ने की है। उपजिलाधिकारी को भी एक ज्ञापन प्रेषित कर दिया गया है। देखिए किस तरह बड़े बड़े बोल्डर भरकर ठेकेदार मनमानी कर रहे हैं और प्रशासन कहीं न कहीं मूक दर्शक बना बैठा है। ये देखिए, इसमें सेफ्टी दीवार रोड का वल्थी रोड पे इसमें पूरा पत्थर जा रहा है। ये पत्थर, इसमें सीमेंट बिल्कुल भी नहीं है, ऊपर से पुताई कर रहे हैं लोग। इसमें विभाग ने जानकारी लेना चाहिए। सीमेंट तो है नहीं, इसमें पत्थर ही पत्थर डाल रहे हैं लोग। क्षेत्र की नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख पहुंची गुंजी में उनका हुआ हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। गुंजी के लोगों ने बताया कि वो गुंजी के लोगों के लिए मिलने के लिए आई हैं क्योंकि गुंजी उनका मामा कोट है। सुरेश गुंजाल ने बताया कि गुंजी की विभिन्न समस्याओं को ब्लॉक प्रमुख के सामने रखा गया है और उनसे विश्वास है कि वो जल्द ही गुंजी की समस्याओं का निराकरण करेंगी। हमारे विधायक जी भी रहे, हमारे दानी जी ब्लॉक प्रमुख भी रहे, लेकिन आज हमारी घर की हमारी बेटी हमारी भांजी हमें भी यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख बन के आई है। हमें उम्मीद है पूरी गुंजी की तरफ से हमने लगातार बहुत सी मांगे मांगी है, बहुत सी मांगे मांगी है। गर्चिंता उसकी देश में निजी निकल, हमें उम्मीद है कि उसको आगे बढ़ाने का आप काम करेंगे। अगर उसमें 20-30% भी अगर कमी होती है तो उसको आगे बढ़ाने का आप काम करेंगे। दूसरा, लगातार हमने स्वागत गेट के लिए गुंजी के स्वागत गेट के 7 साल से हम लोग लगातार हम कह रहे हैं और सिर्फ पूरे गांव की तरफ से एक मांग है, छोटी सी मांग जो आप बिल्कुल पूरी कर सकते हैं और हमें उम्मीद है कि आपके पहले बजट में ये स्वीकृत होगा। बिना बोले करेंगे। गुंजी का पहला स्वागत गेट आप बनाएंगे, हमें ये उम्मीद है। Please do like, share and subscribe DCL News.